हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है जहाँ पर थ्योरम है, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ टेकन एज अ रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट की तरह हम इसे यूज़ करेंगे। और क्या है पहले से समझते हैं, फिर इसका कैसे यूज़ करना वो भी देखेंगे। तो एक ऐसी स्माइल करें तो हमारे पास क्या है कि इफ समेशन है हमारे पास 1 से लेकर इनफिनिटी ए एन, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अवर इनफाइनाइट सीरीज। यदि आपके पास इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमने प्रूव क्या करना कि जो उस सीरीज की nth टर्म है, जो उसकी nth टर्म ए एन, वो क्या करेगी, टेंडिंग टू 0 करेगी। इसका मीनिंग जो हमारे पास यदि आपके पास कोई भी सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंट आती है तो उसके अंदर उसकी nth टर्म क्या होगी, डेफिनेटली आपके 0 को टेंड करेगी। दिस इज द रिजल्ट। तो पहले इसे प्रूव करते हैं, फिर वहां से कंक्लूड करेंगे क्या हमारे पास आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं हमारे पास। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, पार्शियल सम के साथ लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट करा एस एन इज इक्वल टू हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन। हमारे पास कैसा है, an हमारे पास है। हमें गिवन क्या है, बिकॉज हमारे पास क्या है, समेशन an इज कन्वर्जेंट। हमारे पास क्या दिया हुआ कि हमारी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो हमने क्या करा, से इट कन्वर्जेस टू सम नंबर, से इट कन्वर्जेस टू s। तो हमने मान लिया कि ये s को कन्वर्ज करेगा। आपके पास सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब उसके पार्शियल सम जो होते हैं वो उस नंबर को क्या करते हैं, जो उसके पार्शियल सम की सीक्वेंस होती है वो उस नंबर को कन्वर्ज करे। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो पार्शियल सम की सीरीज सीक्वेंस होगी, जहां पर एस एन टाइप जितनी भी सीक्वेंस बनेंगी वो सारी की सारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कन्वर्जिस टू हमारे पास सेम लिमिट को करेगी, एस को। राइट, यदि आपके पास एस एन जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है, यदि हमारे पास जे एस को कन्वर्ज करती है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी जो सब सीक्वेंस होगी, तो देयरफॉर आप यदि Sn-1 भी लेते हो उससे कम, एक कम, दैट इज अगेन कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, कन्वर्जेस टू आपके पास S होगा। जहां पर आप लिखते हैं ना कि एवरी सब सीक्वेंस जो आपके पास होती है, जी हमने ऑलरेडी करा हुआ है, एवरी सब सीक्वेंस किसकी, ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये क्या करती है, converges to the same limit, converges to the same limit। तो ये हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट था, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। इतना आप यहाँ पर लिख लो। अब आपके पास क्या, हमने दो सीरीज की बात करी जहां पर सीक्वेंस की, एक हमने Sn करा, एक हमने Sn-1 करा। आप यदि Sn-1 को देखना चाहेंगे, मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको। Sn-1 का मीनिंग होगा a1 a2 अप टू सो ऑन an-1, ये हमारे पास होगा। इसका मीनिंग कि यदि मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यदि आप Sn के अंदर से Sn-1 माइनस कर देंगे तो आपके पास जहां से फर्स्ट an-1 टर्म बच कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल लेफ्ट विद ओनली an। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, an जिसके ऊपर हमने काम करना है, तो हमारे पास an कैसा होगा, Sn-1 टाइप हमारे पास होगा। हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो लगा दो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an। इसका मीनिंग लिमिट इसके ऊपर लग जाएगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn के ऊपर, लिमिट लग जाएगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn-1। अरे वाह, अभी तो हमने करा था कि ये तो कन्वर्ज करी S को, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, सिंपल S आ जाएगा। और अभी हमने ये भी करा था कि हमारी Sn-1 भी S को कन्वर्ज करती है, तो इसकी n टर्म भी कितनी होगी, स्मॉल s होगी। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0। तो देयरफॉर हमारे जो प्रूफ करना था वो हमारा जहाँ से प्रूफ हो चुका है। ये काफी आसान था जी, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डिस्कस करना था आपके साथ कुछ। ठीक है, जहां से कंक्लूजन हमने निकालनी थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या रही है, इसका मीनिंग क्या होगा, हम इस आर्टिकल कैसे देख सकते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है, आपके पास एक क्रॉलरी है, वहां से आप रीड कर सकते हो कि जब भी हमारे पास कोई सीक्वेंस है, इफ द सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है, टू 0, हमारे पास क्या है, इसका मीनिंग हमने जहां से आइडिया क्या लगाना है कि यदि आपके पास, जब भी आपके पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो डेफिनेटली उसकी जो an टर्म है वो 0 को टेंड करेगी। बिकॉज जहां से हमने कन्वर्जेंट करा था और चेक करा था कि ये कैसा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 0 होगा। ये कंक्लूजन है। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर आपकी जो an टर्म 0 नहीं बन रही, तो वो बैक जाकर आपकी कन्वर्जेंट भी नहीं बनेगी। फिर से ध्यान से सुनना, ये कन्वर्जेंट होगी तो इसको आपको 0 होना ही पड़ेगा। इसका मीनिंग यदि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उसके अंदर an टर्म आपका कैसा होगा, उसके अंदर हमारे पास an टर्म कैसा होगा,
यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी समझने के लिए। तो फिर से हम अप्रोच करते हैं कि जो हमारे पास ये रिजल्ट है समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट, मैं इसको लिखा देता हूँ। ये इंप्लाइज करता कि आपके पास जो ए एन है वो टेंडिंग टू 0 करेगी। लेकिन यहाँ से एक और रिजल्ट है, इसी के रिजल्ट को यदि आप थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास इफ हमारे पास ए एन जो टर्म है डेट डज नॉट टेंडिंग टू 0, जे हमारे पास 0 को टेंड नहीं करती, तो जी हमें क्या रिजल्ट देगा। इस केस में हम क्या यहाँ से आइडिया लगाएंगे कि हमारी जो सीरीज है वो कैसी है, इज नॉट कन्वर्जेंट। तो वो भी हमारे पास नॉट कन्वर्जेंट ही यहाँ से आएगी। तो जी आपने यहाँ से रिजल्ट सीखना है कि जब भी हमें कोई डेफिनेशन या हमें एग्जांपल दी होगी वहां पर हमने चेक करना है कि आज हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो हमने सबसे पहले क्या काम करना, उसका ए एन चेक करना है। सबसे पहले हमें उसका ए एन चेक करना, उसके ऊपर लिमिट लगानी। जब भी उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे और देखेंगे कि उसका आंसर 0 नहीं बन रहा, तो इन दैट केस हम अपनी आईज क्लोज करके लिख सकते हैं गारंटी के साथ कि वो सीरीज जो हमारे पास है वो नॉन कन्वर्जेंट होगी, वो कन्वर्स नहीं करेगी। लेकिन यदि आपके पास यहाँ से 0 आ जाता है, लेकिन यदि हमारे पास ए एन 0 आ जाता है, तब आप आईज क्लोज करके भी ये नहीं लिख सकते कि वो कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज ये एक तरफ को रिजल्ट चलता है, इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता। कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होने का मीनिंग कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस है जिनकी, बहुत सारी तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो तो हमारे पास है कि हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस भी है या फिर बहुत सारी हो सकती है जिनकी ए एन तो टेंडिंग टू 0 करेगी लेकिन वो नॉन कन्वर्जेंट होगी। इसका मीनिंग क्या है, जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन को हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होगी, ए एन को स्टडी करना। और जब हमारे पास ए एन नॉन 0 आ जाएगा, 0 नहीं बनेगा, इन दैट केस वी आर वेरी श्योर विद दिस रिजल्ट, हमारे पास क्या होगा कि वो नॉन कन्वर्जेंट होगा हमारे पास। बिकॉज नॉन कन्वर्जेंट होगा मीनिंग की, बिकॉज यदि वो हमारे पास कन्वर्जेंट होती फिर तो इसको 0 होना ही पड़ता, ठीक है। यदि हमारे पास ये कन्वर्जेंट होती तब उसका ए एन श्योरिटी ही 0 होता, लेकिन अब वो 0 नहीं बन रहा, इसका मीनिंग ये नॉन कन्वर्जेंट होगी। नॉन कन्वर्जेंट केस के अंदर वो नॉन 0 हो सकता है, लेकिन कन्वर्जन के केस के अंदर उसे 0 होना ही पड़ेगा, नंबर 1। तो जी हम इसे इस प्रकार से देखते हो। मैं ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर दिक्कत आ जाती है इसको सोचने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, जब भी आपके पास नॉन 0 होगा तो वो नॉन कन्वर्जेंट होगी, लेकिन जब आपके पास 0 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे पास 0 बन जाएगा तब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आपके पास कन्वर्जेंट है। इन दैट केस वी विल चेक द सीक्वेंस। इन दैट केस हमें वहां पर कोई और डेफिनेशन, कॉचीज क्राइटेरिया या कुछ और वहां पर लगाकर देखना पड़ेगा कि ये कन्वर्जेंट है और या नहीं है। दैट इज द रीजन। तो अब इस पार्ट को हम देखते हैं कि आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस भी होगी जिसका ए एन तो 0 होगा लेकिन वो खुद क्या होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। दैट इज converse of this result is not true. That is converse of this result is not true. We are going to do that. नहीं आ रहा है, ठीक है। That is converse of the theorem is not true. हमने क्या कंसीडर करना है कि हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जिसकी nth टर्म तो 0 को टेंड करेगी लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, here हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि here we have। अब यदि देखें ध्यान से, हमारे पास an कितना है, आपके पास 1/n है, एंड साथ के अंदर उसके साथ ही आप लिख सकते हो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यदि आप ए एन चेक करते हो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपके पास जो ए एन है वो कितना है बेटा जी, 0 है। ओके, ठीक है, जी हमारे पास 0 हुआ। अब हमने देखा क्या ये कन्वर्जेंट है हमारे पास, बिकॉज जो कन्वर्जेंट होती है उसका तो वो 0 होता है। अब जहाँ पर 0 तो ये क्या कन्वर्जेंट है उसको चेक करते हैं, और उसके लिए हम कॉचीज क्राइटेरिया चेक कर लेंगे। जो भी सीक्वेंस आपके पास कॉचीज सीक्वेंस होगी दैट इज अ कन्वर्जन 1। यदि वो कॉचीज सीक्वेंस नहीं बनती तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हमने कॉचीज जनरल क्राइटेरिया वहां पर पढ़ा था, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कंसिडर करा, तो हमने इसका कंसिडर कर लिया पार्शियल सीक्वेंस, कंसिडर कर ली पार्शियल सम Sn, जो कि हमारे पास क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an। दैट इज यदि आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू सो ऑन 1/n। एक ये कंसिडर कर लिया, एक आप यहाँ से 2n कर लो। 2n मीनिंग n प्लस n की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास कहाँ तक चलेगा, 1 प्लस 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर 1 तो रहेगा, n तो रहेगा, उसके साथ आगे क्या चलेगा 2n मीनिंग n प्लस n 2n होता है। इसके आगे आपके पास n प्लस 1 स्टार्ट हो जाएगा, n प्लस 2 स्टार्ट हो जाएगा, अप टू सो ऑन 1/n प्लस n तक ये इस प्रकार से चलता रहेगा। यदि हम दोनों को माइनस करते हैं, अब कॉचीज क्राइटेरिया क्या कहता है हमारे पास कि आप इन दोनों को माइनस करो। यदि इसका वैल्यू जो आता है आपके पास लेस देन एप्सिलॉन
तो इन दैट केस कॉची सीरीज हो सकती है आपके पास, ठीक है, और फिर वो कन्वर्जेंट होगी। तो अभी हमने इन दोनों का डिफरेंस चेक करना कैसा आएगा। तो आपको देखकर पता चलेगा कि यदि आप S2n के अंदर से इसे माइनस कर तो आपकी जो स्टार्टिंग वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड यू लेफ्ट विद ओनली 1/n+1, 1/n+2 एंड 1/n+3, ठीक है, अप टू 1/n+n के साथ हम लेफ्ट कर लेंगे। और हमें पता है कि यहाँ पर एवरी n इज अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर होता है, और पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे आंसर तो पॉजिटिव आएगा, जो कैन आप अपना मोड यहाँ से हटा सकते हो। तो जी हमारे पास सिंपली 1/n+1, 1/n+2 एंड अप टू 1/n+n हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यदि इसके डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं, जहां पर 1 को रिप्लेस कर दूं मैं n के साथ, तो जो मेरा नंबर आएगा प्यारे बच्चों वो नंबर कैसा होगा, छोटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से। यदि आप जहां पर n+n कर देते हो, ठीक है, आपने क्या करा n को जो कि 1 से बड़ा हो सकता है, तो ऊपर अपने 1 है ना। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आपके पास दिस इज आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो चुका है, तो टोटल टर्म छोटी होगी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से, तो जहां पर लेस देन आ जाएगा, दिस टर्म लेस देन दिस टर्म। तो इसी प्रकार से हम सभी टर्म को चेंज कर देते हैं, जैसे हमने स्क्यूज प्रिंसिपल के अंदर हम करते थे, जहां पर पॉसिबिलिटी हमारे पास है इस प्रकार से करने की, ठीक है। और उसके बाद यदि आप देखें तो आपके पास ये कितनी टर्म्स है, 1 से लेकर n तक चल रही है, जहां पर 1, 2 और लास्ट कितनी n, तो हमारे पास n टर्म्स है, बेस सभी का सेम है। सो दिस इज आपके पास ऊपर n आ जाएगा, नीचे n+n आपका 2n आ जाएगा, और कटिंग करने के बाद आपके पास ये 1/2 बच जाएगा। एंड ये हमने क्या गेट करा, हमने गेट करा S2n माइनस S ऑफ n की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1/2 है, और ये किसके लिए, जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, इट इज फॉर ऑल n। आप n को कुछ भी सिलेक्ट करो इस प्रकार से, तो इट इज ऑलवेज, आप n को 1 करो, 2 करो, 4 करो, 100 करो, 1000 करो, 1 लाख करो, कुछ भी करो एक स्माइल के साथ, एवरी टाइम यू विल गेट S2n माइनस Sn का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1/2 से बड़ा। अब 1/2 से बड़ा है, कितना बड़ा हमें नहीं आइडिया है, जबकि आपकी यदि कन्वर्जेंट होती है इन दैट केस वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, जो कि बहुत स्मॉल होता है। इन दैट केस उनका डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही पास होता है, वो दोनों टर्म एक दूसरे को मतलब टेंड करती है, तो उनका जो आप SN2 करो जो SN करो वो आपको एक तरह से सेम आंसर देने की कोशिश करती है। इन दैट केस वो कन्वर्जेंट हो सकती है बिकॉज वो दूर नहीं जा रही, ठीक है। सेम आंसर का मीनिंग उनका डिफरेंस बहुत कम होगा। आप वैसे डिफरेंस जितना मर्जी लो, दूर लाइक जे आप 1000 ले रहे हो और ये आप 1 लाख ले रहे हो, लेकिन जब आप उनको माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेंगे, वो लेस देन एप्सिलॉन आएगी, मीनिंग जो उसकी इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी टाइम, उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज वेरी 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 स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल, इन दैट केस वो कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अब जहां पर हमारे पास क्या है, इस केस के अंदर आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, आपका जो इसका डिफरेंस है वो आपका 1/2 से आ रहा, 1/2 से बड़ा आ रहा, लेकिन कितना बड़ा हो सकता है वी हैव नो आइडिया। यदि आप ज़्यादा दूर ले सकते हो तो मे बी ज़्यादा आपका डिफरेंस हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। तो इसका मीनिंग आप इसको बाउंड नहीं कर पा रहे, जहां पर ये ओपन की तरह चलेगा आपके पास, ठीक है। इसका मीनिंग ये क्या है, इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। एक बार कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देखना, हमने लास्ट टाइम करी थी सीक्वेंस के अंदर, तो वहीं से जो रिजल्ट उठाया है। तो देयरफॉर हमारे पास जो SN होगा पार्शियल सम की सीक्वेंस, बिकॉज जब भी आप सीरीज की कन्वर्जेंट स्टडी करते हो तो हम एक्चुअल में करते क्या है, हम उसके पार्शियल सम की सीक्वेंस बना लेते हैं और उस सीक्वेंस की कन्वर्जन चेक करते हैं। अभी SN आपकी एक तरह से सीक्वेंस ही चल रही है, तो जहां पर सीक्वेंस इज नॉट अ कन्वर्जन, ठीक है, तो देयरफॉर SN इज नॉट कॉची सीक्वेंस, तो जो आपके पास कॉची सीक्वेंस नहीं होगी, इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हमारे पास कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, ठीक है, एंड इज नॉट कन्वर्जेंट, एंड बिकॉज Cauchy sequence is always convergent and a sequence which is not Cauchy that is not convergent, that's all, ठीक है, it's not convergent। तो जहां पर हम आर्टिकल के ऊपर टाइम दे रहे हैं, तो इसका मीनिंग आपके पास यदि SN is not Cauchy sequence and is not convergent, अब आपके पास दो केसेस होते हैं। हमने नॉन कन्वर्जेंट कह दिया है हमारे पास, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, तो इसका मीनिंग होगी क्या, नॉट कन्वर्जेंट आपके पास दो चॉइसेस है, आइदर इट इज डाइवर्जेंट और ऑसिलेट कर सकती है आपके पास। अब डाइवर्जेंट कब करेगी वो हम देख लेते हैं कैसे, ठीक है, पहले इतना इसको यहाँ पर कवर करो, ओके। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यदि आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये सीक्वेंस है कैसी हमारे पास, क्या जी ऑसिलेट है या फिर जी डाइवर्स कर रही है। हम इसको देख लेते हैं, कोई भी दो टर्म्स उठाओ, उनका डिफरेंस चेक करो। यदि आप SN+1 माइनस SN देखते हो तो क्या होगा आपके पास, n+1 माइनस SN, तो आपकी पहले की n टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, जहां पर n+1 बच जाएगा, तो डिफरेंस आपका कितना आएगा n+1, और जो कि एक पॉजिटिव नंबर है फॉर ऑल n।
तो डिफरेंस तो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या है, आपका जो Sn+1 होगा वो ग्रेटर देन कैसा होगा, Sn होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपके पास, ठीक है। जहां पर इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है, मीन ऑसिलेट करने वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके पास जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इज मोनोटोनिकली हमारे पास इंक्रीजिंग, ठीक है। इतना हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और नॉट कन्वर्जेंट है, नॉट कन्वर्जेंट, तो इसके बाद दो चॉइसेस थी, डाइवर्जेंट की और ऑसिलेटिंग की। ऑसिलेट नहीं कर सकती बिकॉज ये एक तरफ चल रही है, इसका मीनिंग ये क्या है और इंक्रीजिंग है, तो ये प्लस इन्फिनिटी को क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, जहां पर इसको लाइन कैसे लिखनी है, तो देयरफॉर आपके पास जो Sn सीक्वेंस है वो इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। इसका मीनिंग क्या है, आपके पास जो गिवन आपके पास सीरीज है, मैं जहां पर लिख देता हूं, तो देयरफॉर आपके पास जो समेशन है जहां पर an जिसको आप 1/n बोलते हो इज डाइवर्जेंट, तो ये आपके पास डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है एंड डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो कैसे लिखिए एग्जांपल, हमने कन्वर्स पार्ट करा, एक बार इसको सारे को पॉज करो और देखो क्या था कि ऐसी सीक्वेंस हमारे पास। सबसे पहले इसके अंदर मेन पॉइंट क्या था जो हमें डाउट हो सकता था, इसकी जो nth टर्म है वो आपके पास 0 हुआ। तो आपने जो पहले वाला आर्टिकल करा था, पहले इसको पॉज करें, उस आर्टिकल के अंदर हमने देखा था कि जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी उसकी nth टर्म को 0 होना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म 0 नहीं है तो आप वहां पर मतलब 100% कह सकते हैं कि यस इट इज नॉन कन्वर्जेंट, बिकॉज कन्वर्जेंट होता तो उसे 0 होना पड़ता, नहीं है तो वो नहीं होगा। अब जब आपके पास वो 0 आ रहा है, फिर आंखें बंद करके ऐसे नहीं कहना कि कन्वर्जेंट है। अब 0 आ रहा है तो फिर आपको वहां पर उसको चेक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एक लाइन है आपकी बुक के अंदर, उस लाइन को रीड करो। वो लाइन के आपके पास एक नोट दिया हुआ है कि अननेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट, ये सीरीज आपके पास कन्वर्ज कर सकती है या कब करेगी, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या है, इसकी जो nth टर्म है उसे 0 होना पड़ता है। तो मैं लाइन एकदम बुक के अंदर से बोलता हूं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एनी सीक्वेंस समेशन an, आप कोई भी सीक्वेंस सीरीज उठाते हो, इनफाइनाइट सीरीज समेशन an, उसकी जो नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है कि उसका जो an टर्म है, nth टर्म है, वो टेंडिंग टू 0 करना चाहिए, जहां पर नेसेसरी कंडीशन है। बट साथ में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, द कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। आपका यदि an टेंडिंग टू 0 करता है, उसके साथ कुछ और आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ और क्या देख सकते हैं कि क्या वो कॉची सीक्वेंस है, यदि कॉची सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो इट इज अ नेसेसरी, ये एक पार्ट है लेकिन पूरे का पूरा ये ही सच नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आई थिंक आपको समझ में लग गया होगा, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसे और अच्छा करेंगे। तो ये हमारा आज का पहला आर्टिकल था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जहां पर बुक के साथ स्टडी करवा देता हूँ। यदि आप स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो करते हो तो हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा जी, थोड़े आर्टिकल आपने खुद से होमवर्क करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप भी हार्ड वर्क करोगे तो जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वो तो हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आप खुद से कर सकते हो अनएक्सपेक्टेड फॉर द एग्जाम वो हम जहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है कि प्रूव दैट अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ऐसी सीरीज जिसकी सारी की सारी टर्म कैसी है, पॉजिटिव, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी करेगी। यदि आपके पास एक पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो क्या करेगी, डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी करेगी। जी इसके दो पॉसिबल वे होते हैं, वेरी सिंपल हमारे पास है, ठीक है। तो इसको इन्होंने करा है, बहुत ही अच्छे से करा है। इसके अंदर इन्होंने एक समेशन an को कंसीडर करा है, भैया पॉजिटिव टर्म सीरीज ऐसे ही स्टार्ट करा है, Sn = a1 + a2 an तक कर लिया, और एक उन्होंने कर लिया Sn+1, उन दोनों का डिफरेंस चेक करा। तो जैसे हमारे पास डिफरेंस कितना आया था 1/n+1 दैट इज an+1, तो आपके पास वैसे ही एक टर्म आ जाएगी। एंड सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है, इसका मीनिंग हमारा Sn+1 जो है वो Sn से बड़ा होगा, तो जहाँ पर Sn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। यदि आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ऐड हुआ तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। जहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास यदि कोई सीरीज है, ठीक है, और वो कैसी हमारे पास है, जो उसका पार्शियल सम की सीक्वेंस है, यदि वो पॉजिटिवली मतलब आपके पास बढ़ रही है आगे को, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो नंबर 1 क्या हो सकता है, आपके पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के ऊपर यदि आप अपर बाउंड्री लगा देते हैं,
यदि आप अपर बाउंड लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, कन्वर्स करने लग जाती है। जी हमने 4 आर्टिकल करे थे सीक्वेंस के अंदर कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपके पास कन्वर्स करती है इफ इट इज अपर बाउंडेड, इफ इट बाउंडेड अबव है आपके पास, और एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपके पास कन्वर्स कब कर सकती है, जब वो बाउंडेड बिलो होती है। ठीक है, इस प्रकार से। और आपके पास यदि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्स कब करती है, जब इट इज अनबाउंडेड अबव होती है, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपके पास माइनस इन्फिनिटी को तब जाती है जब वो अनबाउंडेड बिलो होती है। तो दिस इज द सिंपल फंडा। तो आपके पास 2 ही जहां पर केस हो गए कि यदि आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, इन दैट केस वो कन्वर्जेंट होगी, तो आपका सीरीज कन्वर्स करेगा। यदि वो अनबाउंडेड होगी अबव, इन दैट केस वो डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी करेगी। इसी प्रकार से आपके पास जो नेक्स्ट कॉलरी है कि आपके पास इफ an सारे के सारे पॉजिटिव है एंड an डज नॉट टेंड टू 0, देन द पॉजिटिव टर्म सीरीज आपकी डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी करेगी। डज नॉट टेंड टू 0, ये भी उन्होंने अच्छी बात कर दी है कि आपके पास सारे के सारे an कैसे है, पॉजिटिव है, लेकिन जो उसकी nth टर्म है वो 0 को अप्रोच नहीं कर रही। इन दैट केस ये तो वही आर्टिकल हो गया कि दैट केस वो क्या होगी, डाइवर्स ही आपके पास करेगी प्लस इन्फिनिटी को। ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स है जो आपने खुद से जहाँ से रीड करने। ठीक, तो आई होप कि आप इन सभी को कर लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पर आर्टिकल आपका था 6 था, 7 था, 8 थे, 9 था आपके पास, और आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 आपके पास है जहाँ पर। तो आप एक काम करो अपने आप, आर्टिकल 12, तो आप सारे के सारे आर्टिकल को एक बार रीड करना। प्लीज़ ऐसी गलती मत करना कि आप इनको स्किप कर दो, प्लीज़ ऐसा मत करना। एक बार इन सभी आर्टिकल को अपने बुक के अंदर से रीड करें, थोड़ा समय दे। हो सकता है कि आपको एक बार के अंदर समझ में ना आए, मीन थोड़ा सा लगे कि क्या है ये, लेकिन थोड़ा सा धीरे से आहिस्ता आहिस्ता इसको समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, ये तो है कि शायद एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। नंबर 2, जब आप इनको करेंगे, एंड इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम एनीवेयर इन दिस आर्टिकल, तो आपके पास मैं हूं वहां पर, तो आप टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो आप मेरे से मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा एंड वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया। तो हम उससे गूगल मीट पर वीडियो चैट थ्रू भी कर सकते हैं, हम उससे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू, जो भी हमें अच्छा लगेगा। हम इंडिविजुअल पर 1 by 1 मतलब फेस टू फेस एक दूसरे को वो डिस्कस करेंगे। इन दैट वे वी कैन सेव अवर टाइम एंड एट द सेम टाइम यू कैन, मतलब आप अपने माइंड को पॉलिश कर पाएंगे। जब खुद से थोड़ा सा करेंगे हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बाद जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो प्यारे बच्चों कौन सी एग्जाम्पल है कि शो दैट द सीरीज, आपके पास एक सीरीज हुई है दैट इज 1 + 1/2 स्क्वायर अप टू 1/2 की पावर n-1 एंड ये चल रही है कन्वर्जेस टू द सम 2, जे कन्वर्स करिए टू द सम 2। एक बार इसे करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा, आपके फेस पर स्माइल होगी, शायद आपको वो पता भी होगा। क्या पता है आपको वो ट्रिक? देखते हैं आपके पास क्या वो इंटरेस्ट है अंदर कि सोचे थोड़ा सा माइंड के अंदर कि सर कैसे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो मेरा पेन है, आप इस पेन को अपनी पॉकेट में डाल सकते हो, कहीं पर भी रखो। आप इस सम को ऐसे देखिए थोड़ा सा प्यार के साथ, और आप इसको देखते ही विदिन 5 सेकेंड आप इसका आंसर बता सकते हो। मीन यदि मैं इसको हटा दूं जहां से, तो उन्होंने बोला होगा कि ये कन्वर्स करे, आप बताओ इसका जो कन्वर्सिंग सम होगा, मीन जिसको करेगी वो कौन सा सम होगा जिसको ये कन्वर्स करेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये कन्वर्स कर रही है, लेकिन किसको करिए वो बताइए। तो आपके पास 2 वे है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसे जस्ट देखेंगे, एक प्यार से स्माइल करेंगे और उस पर्सन की ओर इशारा करेंगे। आपने मेरे से ये पूछा, उठाइए आंसर, जस्ट आंसर बता पाएंगे। देखते हैं कैसे बता पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, आपके पास सीरीज है, तो फर्स्ट स्टेप क्या अपने यहाँ से एसएन उठाना है, पार्शियल सम को हम यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। तो हेयर हमारे पास क्या है, तो देयरफॉर हमारे पास लिख लेना, गिवन आपके पास जो सीरीज है वो आपके पास ये है, उसके बाद देयरफॉर एसएन कितना होगा, n टर्म्स उठानी है। देखिए जहां से करेंगे 1 to n-1 तक चल रही, लेकिन एक इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल n टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। सो 0 से लेकर n-1 n टर्म्स, तो Sn कैसा होगा 1 + 1/2, 1/2 की स्क्वायर, 1/2 की पावर 3, चलते चलते 1/2 की पावर n-1, ये हमारा पार्शियल सम होगा। अरे वाह, ये तो देखने को ऐसा इस प्रकार से लग रहा है कि इट इज एन जीपी। तो ये तो हमारे पास क्या है, इट इज फाइनाइट जीपी, इट इज फाइनाइट आपके पास जीपी है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है। और इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फर्स्ट टर्म होती है जो कि आपके पास इस टाइम 1 है, उसके बाद 1 माइनस कॉमन रेशियो आपकी कितनी है 1/2 आ जाएगी। यदि आप डिवाइड करेंगे उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास n ओवर 1 - 1/2,
टू ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारा एस एन आ जाएगा ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन। ठीक है, एक होता है वन माइनस आर की पावर एन, एक होता है आर की पावर एन माइनस वन। दोनों सेम ही होते, कोई फर्क नहीं होता। यदि आप जहाँ से माइनस कॉमन उठाएंगे नीचे भी आपका आर माइनस वन होता, तो दोनों सेम ही होते। ठीक है, हाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं। जब आपके पास r जो होता है वो लेस देन 1 हो तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, यदि वो 1 से बड़ा हो तो आप r n माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक है, दैट्स जस्ट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, 1 के अंदर से 1/2 माइनस का तो 1/2 आ जाएगा, तो नीचे जो 1/2 आएगा उसका 2 हम ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, नीचे आंसर आ जाएगा 1/2। लिख देता हूँ, इतना टाइम तो लिखने को नहीं लगेगा जितना टाइम मैं समझाने को लगा रहा हूँ। आपके पास फर्स्ट स्टेप जहाँ से आ जाएगा, फिर आपका ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर आपके पास किस प्रकार से है, n पावर आपके पास। ठीक है, जहाँ पर इस प्रकार से। और यदि आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका पहले 2 आ जाएगा, फिर जहाँ पर 2, और एक्चुअल में ये हमारे पास क्या है 1 की पावर n ओवर 2 की पावर n, इस प्रकार से है, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर, आप इसको यहाँ पर पावर 1 है नीचे लेकर जाएंगे तो n माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास कैसा है, SN है। हमें क्या करना है, इस सीरीज को चेक करना कि ये कन्वर्स कर रही है किसी सम को, तो जहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SN, मीनिंग हम इसका सम चेक करेंगे। यदि फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, इनफाइनाइट होगा तो वो डाइवर्स होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर लगाते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जहाँ पर पूरे के ऊपर 1/2n माइनस 1। ध्यान से देखिए, ये तो 2 है, इसके ऊपर नहीं लगेगी लेकिन इसके ऊपर लगेगी, और इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा, दैट इज टोटल आंसर 2। अब 0 कैसे बना, जहाँ पर आपके पास यदि आप लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n माइनस 1, आप इन्फिनिटी पुट करो तो 2 की पावर इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी आपका कितना होता है, आपके पास 0 होता है, जहाँ तक हमने इसको कर दिया। तो देयरफॉर आपके पास क्या है, तो देयरफॉर आपके पास जो सीक्वेंस है आपके पास SN, जो भी पार्शियल सम की सीक्वेंस आएगी, इस कन्वर्जेस टू 2, इस आपके कैसी है, कन्वर्जेस टू 2 आ जाएगी। तो दैट इज देयरफॉर गिवन सीरीज, आप यहाँ पर लिखते हैं ना, देयरफॉर गिवन सीरीज कन्वर्जेस टू द सम 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला था, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं होती, क्या बातें करो, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती हमारे पास। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था आपके पास। ओके, तो दैट्स ऑल, दिस इज द पॉइंट। आपका जो आंसर था यही आंसर था। ठीक है, खुश हो आप, मैं आपको वैसे ही छेड़ रहा था। ओके, मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मजाक भी कभी कभी हो जाना चाहिए यहाँ पर। आपने खूबसूरत कर लिया होगा, यदि नहीं करा तो जब मैं साइड पर था तो प्लीज़ से बैक जाके पॉज करें मेरे पास, तो ऐसा होता है कि हम इसको ख़त्म करेंगे आज। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था। बेटा जी, जो आपने आर्टिकल में आपने करा था 1.3 आई थिंक कुछ भी आर्टिकल था, मैंने आपको कहा था कि आप होमवर्क कर देना। उसके अंदर हमारे पास क्या था कि इफ़ वो सीरीज़ इस प्रकार से लेते थे, आपको याद है कल हमने करा था ए वाली, ए को भूल जाए तो आपके पास 1 + r स्क्वायर। यदि आपके पास इस प्रकार से चल रहा है Rn माइनस 1, और जब भी आपके पास क्या होगा, मॉड r लेस देन 1 होगा, इन दैट केस आपके पास जो सीरीज थी वो किसको टेंड करती है, 1/1 माइनस r को करती है, इस प्रकार से। अब मॉड लेस देन r, और आपके पास ये नंबर देखो कितना आ रहा है, हमारे पास r की वैल्यू 1/2 है। इसका मीनिंग जो हमारे पास 1/2 है, मॉड r का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, लेस देन 1 कि नंबर -1 और 1 के बीच रहना चाहिए। और जो हमारा 1/2 है वो भी हमारे पास किस प्रकार से है, इसी के अंदर चल रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो r की है वो लेस देन 1 रहनी चाहिए, और एब्सोल्यूट वैल्यू है इसलिए वो ग्रेटर देन 0 भी रहेगी हमारे पास। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस देन 1, और वो आपका 0 और 0 से आगे चलेगी। इन दैट केस आपका आंसर इतना ही ऑलवेज आएगा। और आपके पास कितना था, 1/2 था, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। आप इसका आंसर कैसे बताते हैं कि जो इसकी जो सीरीज है वो किसको टेंड करती है, 1/1 माइनस r। अभी r कितना आपका 1/2, अब डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते तो ये आपका 1/1/2 आ जाता, तो ये आपका 2 होता। तो इसका मीनिंग आप तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो इस प्रकार के। आपके पास यदि कब इस प्रकार से आ जाए, मान लो आपका आ जाए 4/5, ठीक है, एंड 4/5 की पावर 2 आ जाए, आप 2 सो ऑन आ जाए, इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पर जब जब आपके पास नोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर आपका लेस देन 1 ही रहेगा, वो नंबर लेस देन 1 रहेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप कितना बताएंगे कि ये भी कन्वर्ट करेगा किसको, 1/, इस प्रकार से। जहाँ पर 5 आ जाएगा तो जो आपका बनेगा 1/5, दैट इज टोटल आंसर आपका 5 बन जाएगा। तो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। कैसा लगा,
अच्छा लगा ना। तो इस प्रकार से हम, मैंने बोला था कि कल जो आपके पास आर्टिकल हम कर रहे हैं दैट इज अवर रियल वेल्थ, ठीक है, उसे हम वेल्थ कह सकते हैं और हमारी ताकत वही रिजल्ट्स है। उसी ताकत के साथ हम हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि बिना कॉपी पेन करे भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल थी। मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। तो हमारे पास आज की जो सेकंड एग्जांपल वो क्या है कि शो दैट समेशन n टेंडिंग टू हमारे पास 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर n इंटू एन प्लस हमारे पास कितना है 1 है। तो ये एक सीरीज है जो कि इक्वल टू 1 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन सीरीज है किस प्रकार की, थोड़ा सा देख लेते भाई। हमारे पास जो है समेशन an है विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 ओवर n इंटू एन प्लस 1 टाइप की हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेयर, आप लिख सकते हो an को, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमारे पास an कितना है n इंटू एन प्लस 1 है, आपके पास इतना है, ओके। तो आपने इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगा देने। ये नीचे तो फैक्टर्स हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको लिख पाएंगे। आपके पास 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1, वो आप खुद से कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन। वो कैसे लगाते हैं, एक टर्म आप क्या इसको लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हमने एक बार क्या पुट करना होता है, n को 0 पुट करो, लेकिन जहां पर नहीं करना इसके अंदर करो। तो इसके अंदर आप जब 0 पुट करेंगे n को, तो आपका क्या बनेगा, जहां पर ये तो एज इट रह जाएगा 1 ओवर n और जहां पर 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। दूसरे टाइम आपने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के वहां से n की वैल्यू निकालनी, वो -1 आ जाएगी। लेकिन इसे -1 नहीं पुट करना है इसके अंदर। यदि आप इसे पुट करेंगे वो तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तब वो जो सेकंड टाइम आप जहां से वैल्यू निकालेंगे n की, उसको जहां पर पुट कर दो। तो जहां पर -1 पुट करेंगे तो आपका 1 ओवर -1 इंटू एन प्लस 1, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया। अदरवाइज आप याद रखो, यदि आपके पास इस प्रकार से n+1 और n+2 आता है तो आप सिंपली याद रखो कि इसको आपने क्या करना, जो n+1 है माइनस n+2 इस प्रकार से कर देना। बिकॉज यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास n+2 जहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर -n -1 और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जहाँ से क्या आ जाएगा, n से n तो कैंसिल हो जाएगी, 2 - 1, तो जो आपके पास यही रकम बचेगी जो आपको दिया होगा, ठीक है। तो जहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। जब भी हमारे पास इस प्रकार से कुछ भी आता है तो हमने इसको कैसे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n+1 कर दिया। ये हमारे पास n है। हमने पार्शियल सम फाइंड करना है इसके अंदर। तो जब हम पार्शियल सम की बात करेंगे तो हमें, तो देखो फिर आपके पास Sn कैसा होगा, an1 a2 आपके पास चलते चलते an-1 एंड अप टू an तक होगा। अब a1 कितना होगा, जहाँ पर वैल्यू पुट करो 1 की, तो a1 हमारे पास होगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, इतना हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। a1 की वैल्यू जहाँ से निकालनी है, यहाँ पर 1 पुट करो तो 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1/2 प्लस का होगा और साथ में जहाँ पर 2 पुट करेंगे तो -1/3 नेगेटिव होगा। फिर a3 की वैल्यू कितनी आएगी, जहाँ पर प्लस का 1/3 आ जाएगा एंड जहाँ पर माइनस का 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चलते चलेंगे। और जब आप an-1 की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पर आपके पास प्लस का 1 ओवर n-1 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर n-1 पुट करेंगे तो माइनस का आपके पास n आ जाएगा। फिर जब आप an की वैल्यू निकालेंगे वो तो आपके पास सेम आपको दिखाई दे रही होगी, 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n+1। और प्यार से क्या करेंगे आप, अब देखिए जहाँ पर फर्स्ट हम एज इट है, सेकेंड इसको खत्म कर रही है, ये इसको खत्म कर रही है, ये इसको खत्म कर रही है, खत्म करते करते n-1 अपने बैक वाले से खत्म हो जाएगी। जैसे आपका 1/n इस बैक वाले से खत्म हो रहा, तो आपके पास ऑल ओवर क्या बचेगा, Sn इज इक्वल टू आपके पास एक तो 1 बचेगा, एक आपका लास्ट 1 ओवर n प्लस बच जाएगा। ये हमारी इसकी जनरल टर्म होगी सीक्वेंस के। जस्ट इसके ऊपर लिमिट लगाओ तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे आप जब, तो आपके पास यहाँ पर 1 पर तो लगेगी नहीं लिमिट, ये तो आपका कैसा है, कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर लगा दो डायरेक्ट, थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे, 1 ओवर n+1। अरे वाह, ये तो 1 है और जहाँ पर 1/∞ कितना होगा, 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। तो Sn का लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देयरफॉर आपके पास जो भी पार्शियल सम की सीक्वेंस होगी इज कन्वर्जिस, तो ये कन्वर्ज करेगी, इज कन्वर्जिस टू 1 करेगी, विच इम्प्लाइज आपके पास क्या है, गिवन सीरीज जो भी है, कैसी सीरीज है, समेशन an, वो क्या करेगा, कन्वर्स करेगा टू 1, दैट इज हैंस लिख देना लास्ट में। तो हैंस आपके पास जो रिजल्ट था
दिस इज इक्वल टू दिस। तो कैसा लगा रिजल्ट? तो इस प्रकार से बेटा जी कोई और क्वेश्चन आ जाता है आपके पास n+1 और n+2 आ जाता है, n+3 इंटू n+4 आ जाता है, तभी आपने उसको इसी प्रकार के अंदर करना है, इसी मेथड से करना है, ठीक है। सो आपके पास आंसर वहां से आ जाएगा। तो कैसा लगा जो क्वेश्चन? अच्छा था? तो अभी लाइक करें वीडियो को। सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास क्या है अभी तक